अस्सलाम वालेकुम। जहांगीर ख़ान आप लोगों से मुखातिब है। और आज जो है ना यहाँ पे गुलशन हदीद फ़ेज़ 1 में जो बहुत सारे जो है ना ठेले वाले यहाँ पे मौजूद हैं, जो जो दिन भर रोडों पे सब्ज़ी बेचते हैं, फ्रूट बेचते हैं और इसके अलावा जो है ना अपनी कमाई करते हैं। और लेकिन इनके घर का ख़र्चा पूरा नहीं हो रहा। ये आते हैं पूरा दिन गुलशन हदीद फ़ेज़ 1 और फ़ेज़ 2 की गलियों में घूमते हैं। और इसमें हमारे दोस्त भी हैं, मेरी उनसे बात हुई तो उन्होंने बोला कि हमारा जो ख़र्चा है वो पूरा नहीं हो रहा। पेट्रोल और डीज़ल, बिजली और इंसानी ज़रूरियात की जितनी भी चीज़ें हैं वो सारी इतनी महंगी हो गई हैं कि हमारा इससे गुजारा नहीं हो रहा। तो आप भी हमारी आवाज़ बनें और इस हवाले से हमारे मसाइल आगे हुकाम बाला तक पहुँचाएँ। तो मैं यहाँ पे मौजूद हूँ। यहाँ पे ये देख फ्रूट वाले हैं, बाकी ये गंडेरी वाला है, इसके अलावा जो है ना हमने भी फ्रूट वालों का ठेला है और बाकी जो है ना आपके सामने जो है ना ये सब्ज़ी वाले हैं। तो ये हम इनसे जाके पूछते हैं कुछ इनके जो मसाइल हैं कि इनकी ज़िंदगी कैसी है और ये कैसे अपनी ज़िंदगी गुजार रहे हैं और ये अपने घर का ख़र्चा पूरा करते हैं। सब किराए के मकानों में, कुछ कच्चे मकानों में और कुछ झोंपड़ियों में रहने वाले लोग हैं। तो आवाम की आवाज़ उठाते हैं, लोगों के मसाइल पे बात करते हैं। आज हम इस हवाले से बात कर रहे हैं कि इनको किस किस्म के मसाइल का सामना है। तो ये देखिए कुछ ठेले वाले हैं यहाँ पे मौजूद हैं और यहाँ पे ये रोज़ाना ज़ोर की नमाज़ के बाद आते हैं। ये गंडेरी बेचते हैं, अपने घर का गुजारा करते हैं। बाकी ये जो है ना ये भी आपके सामने है, सब्ज़ी बेचने वाले, कुछ ये फ्रूट बेचने वाले। ये लोग ज़ोर की नमाज़ के बाद, असर की नमाज़ के बाद, मगरिब की नमाज़ के बाद लोग आते हैं मस्जिद के सामने, इनसे कुछ ख़रीदारी करते हैं। लेकिन ये जिस तरीके से पूरी मुल्क की आवाम शदीद मसाइल से, माशी मसाइल से दुचार है, इसी तरीके से ये लोग भी इन्हीं मसाइल से दुचार है, बल्कि इनसे ज़्यादा जो मसाइल हैं उनसे ये दुचार हैं। यहाँ पे ये ठेले वाले सारे मौजूद हैं और ये यहाँ पे रोज़ाना आते हैं। पहले गुलशन हदीद फ़ेज़ 1 और फ़ेज़ 2 की जितनी भी गलियाँ हैं वहाँ पे जो है ना ये आवाज़ें लगाते हैं। मैं तकरीबन जो है ना यहाँ की आबादी काफ़ी हज़ारों की तादाद में, बल्कि लाखों की तादाद में है। ये चाहे बारिश हो, गर्मी हो, सर्दी हो, कुछ भी हो, बड़ी हो, तो ये यहाँ पे जो है ना ये गलियों में जो है ना घूमते हैं, अपनी सब्ज़ी बेचते हैं। और उसके बाद जो है ना यहाँ पे मस्जिद में नमाज जब होती है तो उसके सामने ये खड़े हो जाते हैं। गुलशन हदीद फ़ेज़ 1 फ़ेज़ 2 की गलियों में आप घूमते हैं, चाहे गर्मी हो, सर्दी हो, धूप हो, बारिश हो, उसमें जो है ना आप सब्ज़ी बेचते हैं, घर का ख़र्चा चलाना है। तो आप किन मसाइल से आप दो चार हैं? आपका अपना घर है। आपसे पहला सवाल तो ये कि आप अपने घर में रहते हैं? नहीं, किराए का घर है। किराए का घर है। किराए का आप कितना किराया देते हैं? 19,000। 19,000 रुपये किराया देते हैं। तो आप इस ठेले के ज़रिए से कैसे 19,000 रुपये कमा लेते हैं? बस कैसे कमा लेते हैं? बस ये तो गुज़ारा हो जाता है, अल्लाह का शुक्र है भाई। फिर भी महंगाई बहुत है, क्या करें, करना पड़ता है। तो ये इसके अलावा आपके साथ आपके घर में कोई और बंदा है जो आपके घर को चला रहा है या सिर्फ आप चला रहे हैं? मैं चला रहा हूँ आप अकेले। चला रहे जी। हो। 19,000 रुपये आप घर का किराया देते हो। जी। अभी जो बिजली के बिल बहुत ज़्यादा आए हैं। बिजली के लिए तो पेट्रोल की वजह से ये महंगाई है बहुत है। सब्जी इतनी चलती नहीं है गलियों में, ये वो 100 मसले मिसाल है हमारे, ये मसला होता है। अभी बिजली महंगी हो गई, गैस महंगा हो गया, इसके अलावा जो है ना सब पेट्रोल जो है ना 333 पे चला गया है। आप इस ये चीज़ जब मंडी से ख़रीद के लाते हैं, आपको जिस रेट पे पड़ता है, तो लोग भी तो अब सब्ज़ी, जो हम जैसे मिडिल क्लास के लोग हैं, जी। वो सब्ज़ी नहीं ख़रीद सकते हैं। तो फिर क्या कर आपकी ये सब्ज़ी आप रोज़ाना बिक जाती है या दूसरे दिन बिक जाती है या ख़राब भी होती है? आपको नुकसान इसका होता है? जी, नुकसान होता है। लाजमी एक दिन बिकती है सब्ज़ी, दूसरे दिन ख़राब हो जाती है सब्ज़ी, इसलिए वो नुकसान होता है हमारा, तकरीबन काफ़ी नुकसान हो जाता है। आपका कितना, मतलब आप जो ठेले पे जो है ना, मतलब आप दिन की कितनी सब्ज़ी लेकर आते हैं? तकरीबन 6-7 हज़ार की सब्ज़ी लेके आ जाते हैं। तो ये बिक जाती है रोज़ाना? हर रोज़ भी बिक जाती है, नहीं भी बिकती है, यही हिसाब किताब हवाई रोज़ी होती है हमारी। जब ये ख़राब हो जाती है, जब नहीं बिकती है, तो आपको तो बड़ा नुकसान वो होता तो होगा। नुकसान है, साफ नुकसान है तो फिर आप कैसे, आपका गुज़ारा कैसे चलता है इस शदीद महंगाई में? बस क्या करें, ये तो गवर्नमेंट को सोचना चाहिए, महंगाई बहुत है, आपका क्या हुकूमत से क्या मुतालबा है? यही कि महंगाई कम करें, पेट्रोल वगैरह कम होगा तो लाजमी महंगाई कम होगी।
बिजली कम होगी तो महंगाई कम होगी, हर हिसाब किताब देखना पड़ता है। कितने अरसे से आप ये ठेला चला रहे हैं? सर हमने ये तकरीबन 2-2.5 साल से चला रहा हूँ। गुजारा हो जाता है आपका? और कभी गुजारा हो जाता है तो कभी घर के आटे के लिए भी तंग हो जाते हैं। क्या करें, आजकल इतनी महंगाई कर दी है कि पेट्रोल और ये आटा भी बढ़ा दिया है, पेट्रोल बढ़ा दिया है, चीनी बढ़ा दिया है। अब किस चीज़ के लिए हम जो है ना कमाते हैं, वो घर का ही खर्चा पूरा निकलता है, किराए के लिए नहीं बचता है। अगर किराए के लिए निकालते हैं तो घर का खर्चा नहीं चलता है। अब क्या करें, आवाम ने इतनी महंगाई कर दी है तो ज़ाहिर हमें भी थोड़ा वो टाइम करना पड़ता है। अच्छा, ये जो है ना, ये आपका ठेला अपना है? क्योंकि यहाँ पे हमारे पास जितने भी लोग हैं, हमारे दोस्त हैं, तकरीबन सबसे मेरी दुआ सलाम है, गपशप है। उनमें से कुछ के ठेले अपने हैं और कुछ के तो सेठ के हैं। वो उनको सब्ज़ी बेच के देते हैं, फिर उसको भी देते हैं पैसे, क्योंकि ठेला उसका होता है, ख़र्चा उसका होता है। वो सिर्फ दिहाड़ी लेता है। तो ये ठेला आपका अपना है या? ये अपना है, माल अपना लेके आते हैं, अपना बेचते हैं। अच्छा। तो इसमें अल्लाह का शुक्र है, थोड़ा बहुत गुजारा हो जाता है। लेकिन जिस तरीके से महंगाई है तो उस तरीके से हमारा गुजारा नामुमकिन है कि वैसे भी कोई इंसान कहाँ जाऊँ, और कहीं बंदा की जगह नहीं है को मजदूरी करे या कोई ऐसी काम करे जिसमें बंदे का गुजारा भी हो। और इसमें से तो गुजारा ऐसे जोरी चलाते हैं, लेकिन वैसे तो चढ़ा नहीं। ज़ालिम हुक्मरानों से आपका क्या मुतालबा है? हमारा मुतालबा ये है कि सस्ता ही करे, कुछ बहुत महंगाई कर दी है आजकल के दौर में। जो ना बच्चे भी घर के लिए आटे के लिए तंग है, तो इसमें आटे में भी थोड़ी सस्ताई हो जाए। तो पेट्रोल भी बहुत चढ़ा दिया, तो पेट्रोल भी थोड़ा सस्ता करे ताकि हमारा भी गुजारा चले, लोग आवाम सब्ज़ी खरीदने के लिए काबिल बने, तो हमारा भी गुजारा चले, आवाम का भी गुजारा चले। आवाम के नाम आपका क्या पैगाम है? मतलब जो पाकिस्तानी आवाम है, कुछ भी हो जाए, पूरा मुल्क उलट जाए, कुछ भी नहीं है ना। वो महंगाई से परेशान है। जो उनको करना चाहिए, उनको उठना चाहिए। उनको जो है ना, ऐसे कुछ लोग हैं जो इस आवाम, मतलब जो महंगाई है इसके ख़िलाफ़ वो निकल आए हैं, लेकिन उसका साथ नहीं देते हैं। अगर इस तरीके से गुलशन से लोग आते हैं और एहतजाज करते हैं हुकूमत के ख़िलाफ़, उनकी ज़ालिमाना कार्रवाइयों के ख़िलाफ़, तो आप उसमें उसका हिस्सा बनेंगे? जी बिल्कुल बनेंगे, हमेशा बनेंगे। जो इतनी महंगाई की है तो ज़ाहिर है हम उनके साथ रहेंगे, आवाम के लिए हम हर वक्त खड़े हैं। ठीक है जी, ओके, थैंक यू। ये मोहम्मद अकबर भी यहाँ पे जो है ना, बहुत अरसे से जो है ना यहाँ पे ये ठेले के ज़रिए से जो है ना, अपने घर का ख़र्चा चला रहे हैं। ये देखें, ये ठेले के सामने खड़े हैं। और मोहम्मद अकबर भाई, ये आप कितने अरसे से ठेला चला रहे हैं? ये तकरीबन मुझे 15 साल। आपका अपना ठेला है? जी और आप जो है सब्ज़ी है, आप मंडी से ख़ुद लेकर आते हैं? जी मैं खुद लेके आता आप सुबह किस टाइम जाते हैं? हूँ। हम रात को जाते हैं 12 बजे। अच्छा, रात को 12 तो रात तक 12 बजे तक तो आप सब्ज़ी बेच रहे होते हैं? भाई रात को यहाँ मंडी चलती है, रात को 12 बजे सही है, फिर सुबह 8 बजे यहाँ पहुँचते हैं। सब्ज़ी मंडी है, आप रात 12 बजे वहाँ पे जाते हैं? जी तो वहाँ से फिर आप कैसे ये सब्ज़ी लेकर आते हैं? भाई ये सारी वहाँ ख़रीदारी करते हैं सब्ज़ी रात को। अच्छा। सही है, सुबह तकरीबन 6 साढ़े 6 बजे वहाँ से निकलते हैं और 8 बजे यहाँ पहुँचते हैं। अच्छा, तो आप सब्ज़ी लेकर किस पे आते हैं? बड़ा मज़दा है, उस पर लेके आते हैं। सब मिल के, सब मतलब दो आपस चार में? बंदे आपस में वो मिल के सब मना मज़दा पे लेके आते हैं। यहाँ पे मतलब इस सख्त गर्मी में, सर्दी में और किसी भी तरह का मौसम हो, हम घर से बाहर नहीं निकलते हैं या हम ऑफिस में होते हैं, लेकिन जो है ना आप लोग जो है ना यहाँ पे ये सब्ज़ी बेच रहे होते हैं। सुबह से लेकर रात 11 बजे तक, 12 बजे तक आप लोगों की आवाज़ें गलियों में आ रही होती है कि सब्ज़ी ले लो, टमाटर, आलू, प्याज वगैरह ले लो। ठीक है, बहुत मुश्किल तरीन काम है, आप लोगों का खून पसीने की कमाई होती है। लेकिन अभी जो है ना, अभी जिस तरीके से जो हालात चल रहे हैं, महंगा हुआ है, गैस महंगी हुई है, बिजली महंगी हुई है और डीज़ल महंगा हुआ है। इंसानी ज़रूरियात की जो अशिया है, वो मेरे ख़्याल में कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो 100 गुना, 200 गुना, 300 गुना महंगी नहीं हुई है, और कुछ तो इससे भी ज़्यादा महंगी हुई है। आपके घर का ख़र्चा कैसे चलता है? आप इस महंगाई में, मतलब आप कैसे, आपकी कमाई पूरी हो जाती है? यार बस कुछ गुजारा कर लेते हैं, क्या करें, मजबूरी है, पेट तो पालना ही है बंदे को। ज़्यादा नहीं खाते, कम खा लेते हैं, चलो भाई एक निज़ाम चलता है। अब महंगाई इतनी है कि इंसान का दिमाग काम नहीं करता, क्या बंदा ख़रीदे क्या नहीं ख़रीदे। सही है, सारा मसला मसाइल है पेट्रोल डीज़ल। अब जो देखो ना, आज से 2 साल पहले चले जाओ तो हमारा किराया बनता था 300-400 रुपये। सही है, पूरे माल का। अब तकरीबन वो किराया भरा है 1800, 2000, 1500। अब बता, हमने कोई
घर से तो नहीं देने, हमने भी यहीं से निकाल के देने। ऐसे में अब 1700-1800 एक ठेले का किराया बन रहा है, तो वो आप माना घर का खर्चा भी निकालना है, वो 1700-1800 भी यहाँ से निकालने हैं। 1700-1800 किराए का ठेला समझ में बात नहीं आई, क्या मतलब? भाई पहले जो बोरी का किराया था वो 100 रुपये था, अब बोरी वहाँ से ले जाने का किराया 300 रुपये, और एक मन के कट्टे का किराया 200 रुपये। पहले 50 रुपये किराया था, सही है। पहले थैली 10 रुपये लेते थे, अब 50 रुपये थैली लेते हैं और 60 रुपये पेटी लेते हैं। तो बंदा कहाँ से पूरा करेगा? जो एक मार्जिन, एक मिसाल है, यहाँ मंडी से 20 रुपये की चीज़ मिल रही है, वहाँ यहाँ तकरीबन 50 रुपये 60 रुपये बेचेंगे तो जब जाके वो पूरा होगा। इस कमरतोड़ महंगाई में, जिसमें जो है ना लोगों का कंज्यूमर निकल गया है, अरे हम बेबस हो गए हैं, हम ये महंगाई बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं। आप लोग बहुत सख्त मेहनत करके ये जो है ना आपकी अर्निंग होती है, आप अपने घर का ख़र्चा चलाते हो, हर चीज़ पे टैक्स लगा हुआ है, टैक्स पे टैक्स लगा हुआ है, और जो फैसिलिटीज़ आवाम को प्रोवाइड करनी चाहिए वो हुकूमत ने नहीं दी है। आपका हुकूमत से क्या मुतालबा है? हुकूमत से यही हमारा गुजारिश है कि हमें कुछ फ़ंड रिलीफ़ किया जाए, जिससे हम अपना कारोबार और दोगुना कर सकें। कुछ महंगाई को कंट्रोल करें, डीज़ल तेल के माना कीमतें कम की जाएं। ऐसे तो मसले मसाइल माना हल नहीं होंगे। जिस हिसाब से ये चल रहे हैं, अभी बोल रहे हैं दोबारा और महंगाई होगी, तो आवाम तो वैसे मर जानी है। अब देखो, जिनकी लाख रुपए तनख्वाहें, 1.5 लाख रुपए तनख्वाहें, क्योंकि हम सारा दिन घूमते हैं, हमें पता है कि वो ये हिसाब रखते हैं कि पाव आधा किलो का मना, वो भी बोलते हैं कि पूरा महीना मना सरकार नहीं चलता। जिन बंदों का लाख रुपए में पूरा महीना सरकार नहीं चल सकता, वो क्या कर लेंगे? अब जो ठेले वाले गरीब हैं, जो मेहनत मजदूर बंदे हैं, वो 800-1000 दिहाड़ी में क्या कर लेंगे? कुछ फांसियाँ दे रहे हैं, कुछ माना खुद को मार रहे हैं, कुछ बच्चे भूखे मर रहे हैं। ऐसे माना दुनिया तबाह हो जानी है। तो आपका मतलब हुकूमत से मुतालबा है कि आपको जो है ना कुछ कर्ज़े दिए जाएं, कुछ फ़ंड्स आपके लिए आपको फ़राम किए जाएं, ताकि आप अपनी दुकान खोलें और इज़्ज़त की रोज़ी आप कमा सकें। सुबह दुकान खोलें, रात को बंद करें। और आप ये कह रहे हैं कि यहाँ पे जो है ना ये मुश्किल काम है। गलियों में तकरीबन ये लाखों की आबादी है, हर गली में आप लोग जाते हैं और वहाँ पे जो है ना ये अपनी सब्ज़ी बेचते हैं, और फिर उसके बाद रात 12 बजे फिर जो है ना ये चले जाते हैं मंडी, वहाँ से जो है ना ये सब्ज़ी फिर लेकर आते हैं, पूरी रात वहाँ पे होते हैं। हमें तो समझ में नहीं आ रहा कि ये लोग जो है ना ये लोग सोते किस टाइम है, और क्योंकि पूरा दिन ये दिहाड़ी करते हैं, रोडों पे घूमते हैं, मस्जिद के सामने खड़े होते हैं, और फिर उसके बाद जो है ना रात के 12 बजे फिर ये मंडी चले जाते हैं। तो इनसे जब मेरी कुछ भाइयों से बात हुई तो उन्होंने मुझे यही बोला कि हमें जो है ना, हम एक तो सबसे पहले तो ये है कि हुकूमत जो है ना हमारी ये जो महंगाई है ये इसको ख़त्म करे, जो कमरतोड़ महंगाई है, जिसमें जिस तरीके से आवाम का खून चूसा जा रहा है टैक्स पे टैक्स से, कुछ से एक तो महंगाई कम की जाए, और दूसरा ये कि इनको फ़ंड्स दिए जाएँ, इनको कुछ इस फाइनेंशियली रिलीफ फ़ंड्स का क़याम अमल में लाया जाए। ना अपनी दुकानें खोलें और वहाँ पे सुबह दुकान खोले, रात को बंद करे, तो इज़्ज़त की ये रोज़ी कमा सकें। तो इनका हुकूमत से ये भी मुतालबा है, गरीब आवाम की आवाज़ आप लोगों को पहुँचा रहे हैं, इस पे एक्शन ले, इसके बारे में सोचे। यही आवाम है, यही लोग हैं जो टैक्स देते हैं, 76 सालों से ये टैक्स दे रहे हैं, लेकिन इनको सहूलियात नाम की कोई चीज़ नहीं है। और बिल्कुल जो है ना ये सब लोग जो है ना गुर्बत की लकीर से नीचे ज़िंदगी गुजार रहे हैं। अगर हमारी वीडियो अच्छी लगती है आपको तो इस पर कमेंट्स करें, इसको शेयर करें, और हमारा जो यूट्यूब चैनल है द रियल स्टोरीज़ उसको सब्सक्राइब करें। ओके, थैंक यू।